देते हैं तो सबसे पहले धनीमर श्रीनगर की बात आपको बताते हैं, जहां पर रात देर के मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इंटेलिजेंस और सीआरपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और उस ऑपरेशन के दौरान अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जो श्रीनगर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, धनीमर का इलाका है, अलमदार कॉलोनी, जहां पर सुबह सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ है और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस झड़प में अब तक 2 अदमशनाख्तशुदा मिलिटेंटों की हिलाकत हो चुकी है और इस सिलसिले में यह मुश्तरका कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है, यानी आखिरी इत्तला मिलने तक भी ये कार्रवाई जो है वो चल रही थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर का धनीमर इलाका है, जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ज्वाइंट टीम थी जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की, जिसके बाद उस इलाके तक मिलिटेंट जा पहुंचे जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे और जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन्हें ललकारा, बाहर आने के लिए कहा, तो वहां पर गोली चली है और गोली चलने के नतीजे में अभी तक वहां पर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि श्रीनगर सादापोरा ईदगाह धनीमर का इलाका, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है और इन दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त होना भी अभी बाकी। तस्वीरें आपके सामने हैं जो सुबह सुबह से लगातार वक्फे से तस्वीरें आ रही थी और ये तस्वीरें ये साफ बता रही हैं कि श्रीनगर के अंदर किस तरीके का एनकाउंटर। जब एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं तो पूरे वादी कश्मीर के अंदर कमोबेश 8 एनकाउंटर 2 हफ्तों के दौरान हुए हैं, जिनमें कल रात तक 22, अगर आप इन 2 को भी गिनेंगे तो 24, 22, 23 और 24 मिलिटेंट मारे गए हैं अभी तक। और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस की जब तफसील को आप खंगाल कर देखेंगे तो वादी कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एनकाउंटर होता हुआ नजर आएगा और इन एनकाउंटर्स के दौरान कमोबेश 22 मिलिटेंट रात देर गए तक मारे गए। 8 एनकाउंटर सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान हुए, जिस दौरान पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इत्तला मिली थी उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है। ऑपरेशंस के दौरान टॉप कमांडर्स के मारे जाने की भी खबर आई। डोर टू डोर सर्च के दौरान काफी कोशिशें ये भी की गई कि सरेंडर हो, सरेंडर की कोशिशें भी नाकाम हुई। 10 जुलाई से जब आप शुरुआत करेंगे तो 3 लश्कर के मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद ये अनंतनाग का इलाका था। उसके बाद 8 जुलाई को जब आप खंगाल कर देखेंगे 3 लश्कर के मिलिटेंट मारे जाते हैं और उनमें अलबदर का भी एक कमांडर होता है। 7 जुलाई को जब आप देखेंगे तो हिज़्ब का मेहराजुद्दीन हलवाई इलियास उबैद जो एक्टिव था 2012 से और काफ़ी वांटेड मिलिटेंट था, वो मारा जाता है। 2 जुलाई को जब आप देखेंगे तो 5 मिलिटेंट मारे जाते हैं, जिनमें पाकिस्तान के रहने वाले मिलिटेंट जो श्रीनगर जो कश्मीर घाटी के अंदर अपना बेस बनाने की कोशिश में थे वो मारे जाते। तो कुल मिलाकर एनकाउंटरों की एक लंबी फहरिस्त है और इस लंबी फहरिस्त के बीच आज श्रीनगर की यह खबर कि इस वक्त धनीमर का इलाका है जहां पर 2 अदम शनाख्तशुदा मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही। खबर की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी की है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ इस वक्त सईद तजम्मुल ने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है, चूंकि ये धनीमर का जो इलाका है पास पास के घर हैं, नई कॉलोनियां बन रही हैं, तो क्या कुछ माहौल है अभी और किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, जिस वक्त आप इस एरिया की बात करें, आपको याद होगा कि कुछ माह कबल जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल भी इस एरिया में नाबालिग बर्दार ने मारा और उसके बाद इस एरिया पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने बीती रात में एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया और दावा किया कि जो 2 मिलिटेंट इस बस्ती में देखे गए थे उन्हें मारा गया। बताया जाता है कि रात के 2 बजे फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद करीबन 3 बजे जो है इस मकान को जो है पूरी तरह से ब्लास्ट किया गया। और ये मकान जो है नया है और 2 मंजिला मकान है, लेकिन 2 से 4 कमरों पर मुश्तमिल मकान है, जिसमें जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के यहाँ पे होने का खदशा पुलिस को मिला था। बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई और अभी ये ऑपरेशन कॉल ऑफ किया गया। 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन अब 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। श्रीनगर शहर के नईपोरा इलाके में दिसंबर में 2 लड़के जो मिलिटेंट्स ज्वाइन करते हैं, इरफान और बिलाल, और उसके बाद काफी ज्यादा ऑपरेशन हुए। पीडीपी के नजदीकी लीडर जो है वहां पर भी हमले हुए, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलता रहा। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस कंफर्म कर रही है कि क्या ये वही 2 हैं, लेकिन
जो माहौल इस वक्त नटीपोरा और उसके आस्था शहर के आसपास में देखा गया, वहां पर टेंट वगैरह लगाए गए हैं और लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि सैदापोरा के इस इनकाउंटर में नटीपोरा के जो लोग मिलिटेंसी ज्वाइन करते थे दिसंबर में, हो सकता है कि वो इस ऑपरेशन में मारे गए हों। लेकिन कुल मिलाकर जब आप इस एरिया की बात करें तो जब नजदीक में जो पुल है उसके आगे जराई ब्लॉक को जाने की इजाजत नहीं है और करीबन 5 साढ़े 5 बजे सुबह ऐलान किया गया कि लोग अपने अपने घरों में रहें और उसके बाद क्योंकि इनकाउंटर चल रहा है और इनकाउंटर में कुछ फायरिंग के राउंड्स भी सुनाई दिए हैं, जिसके बाद ब्लास्ट की आवाजें और उसके बाद 2 डेड बॉडीज वहां से रिकवर हुई। लेकिन खदशा यह है कि शायद हो सकता है कि डिपार्टमेंट को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इन लाशों को अब आइडेंटिफाई करने में और वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसा इंदिया है कि शायद नटीपोरा श्रीनगर लो लाइन एरिया के जो लोग मिलिटेंसी में जो शामिल हुए थे, जिसमें इरफान है, बिलाल है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, लेकिन उनके नटीपोरा के आसपास में ऐसा माहौल है। सैयद जमुल अभी इलाके में देखिए, नटीपोरा पहले से ही बड़ी सुर्खियों में रहा है और अमूमन नटीपोरा आसपास के इलाकों में पथराव के कई वाकयात हमने देखे। उसके बाद जब आप इस एरिया की बात करते हैं इनकाउंटर साइट की, तो वहां पर चूंकि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो यूनिट है वो भी वहां पर मौजूद है ताकि डॉक्टर को कहीं कोई परेशान न करे, जिसके बाद वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और इस मकान को खत्म होने के बाद, तबाह करने के बाद मकामी लोग जो है वो वहां पर जमा हो गए हैं। 2 तरह के लोग इस वक्त एरियाज में, एक उस जगह पर जहां पर मकान को बिल्कुल ब्लास्ट किया गया, दूसरा नटीपोरा में अगर ये बात सही निकले कि ये 2 लड़के हैं जो मिलिटेंसी के साफों में दिसंबर में शामिल हुए, तो वहां पर भी लोगों का बड़ा रश लगा रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इन दोनों एरियाज में आज का दिन बड़ा नजर रखना होगा एरियाज पर, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल पहले भी पेश आ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इस बीच बड़ा बयान आईजीपी कश्मीर की तरफ से भी सामने आया है कि श्रीनगर एनकाउंटर के हवाले से मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से है। रवा बरस कुल मिलाकर 78 मिलिटेंट उनके बयान के मुताबिक हलाक हुए हैं, जिनमें से 39 मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और गुज़श्ता तकरीबन 6-7 महीनों के अंदर जो एनकाउंटर्स हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नॉर्थ टू साउथ, उनमें 78 मिलिटेंट कुल मिलाकर मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक 39 इनमें से लश्कर से थे और अभी जो 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं इनका भी पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो अलमदार कॉलोनी श्रीनगर के अंदर जिनकी हलाकत हुई है लश्कर से इनका ताल्लुक था और ज्वाइंट फोर्सेस का यह ऑपरेशन रहा है, जिसमें पहले मारे गए मिलिटेंटों के हवाले से तस्दीक कर दी गई थी, लेकिन अब बयान में उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि 39 आउट ऑफ 78 हिज्ब अल बदर, जेईएम और अंसार गुज़वतुल हिंद के साथ साथ लश्कर के ये तमाम मिलिटेंट जो 78 जिनकी कुल तादाद आईजीपी ने बताई है खबरसार इदारे के साथ बात करते हुए, लेकिन 39 इनमें सबसे ज्यादा लश्कर के हैं आज के 2 मिलाकर जो श्रीनगर एनकाउंटर हुआ है। यानी श्रीनगर का एनकाउंटर लगभग खत्म हो गया है, लेकिन आखिरी इतला मिलने तक सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके के अंदर जारी है और इस इलाके के आसपास भी सिक्योरिटी का पहरा भी बढ़ा दिया गया है। ताहम अभी सरकारी तौर पर यानी पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दोनों मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, आपको और भी अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल